हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है अच्छा होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज हम आगे बढ़तेंगे और आज के वीडियो में हम जो कल देखे थे कि राष्ट्र को किन्हें राष्ट्र में शामिल किया जाएगा और किन्हें नहीं, तो उसके आज आगे हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आपको यहाँ जो कुछ भी बताया जा रहा है वो एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। विदेशों से प्राप्त उपहार क्या है। मान लीजिए विदेशों से प्राप्त उपहार का मान लीजिए कि भारत में कोई बड़ा सा जैसे कि कोरोना आ गया, उसमें बहुत से देशों ने भारत को कुछ सपोर्ट किया था, तो उसे राष्ट्र में शामिल किया करेंगे या नहीं। नहीं, इसे राष्ट्र में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह हस्तांतरण भुगतान का हिस्सा होता है। क्या है, हस्तांतरण भुगतान। आपको पहले भी बताए थे आय विधि में कि हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्र में शामिल नहीं किया जाता। 12 नंबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऑस्ट्रेलिया में अपने रसायन उद्योगों से प्राप्त लाभ। हाँ, इसे राष्ट्र आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि यह विदेशों से प्राप्त आय का हिस्सा होता है। ठीक है। भारतीय निवासी को भारत में स्थित रूसी दूतावास में कार्य करने से प्राप्त है। हाँ, इसे राष्ट्र आय में शामिल किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्र आय में शामिल किया जाएगा। आप एक बार इसे अच्छे से देखिए और इसे अपने कॉपी में नोट्स कीजिए और हम आगे बढ़ रहे हैं। शामिल किया जाएगा क्योंकि यह विदेशों से क्या है, विदेशों से प्राप्त साधन आय का हिस्सा होता है। ठीक है, साधन आय का हिस्सा होगा। एक फैक्ट्री के कर्मचारी को कम दाम पर प्रदान किया गया भोजन या एक फर्म द्वारा कर्मचारी के परिवारों को चिकित्सा संबंधी कार्य का वहन किया जाना, इसे राष्ट्र में शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा या नहीं। हाँ, इसे राष्ट्र आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि यह कर्मचारियों का पारिश्रमिक का हिस्सा होता है। ठीक है। अब वृद्धा पेंशन, इसे राष्ट्र आय में शामिल करेंगे या नहीं। नहीं, इसे राष्ट्र आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह एक हस्तांतरण भुगतान है। परंतु सेवानिवृत्ति पेंशन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि यह कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने। देखिए, वृद्धा पेंशन और सेवानिवृत्ति में अंतर होता है। वृद्धा पेंशन बुजुर्ग यानी कि जो बहुत बूढ़े होते हैं उसे दिया जाए, लेकिन सेवानिवृत्ति उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति जिसका सरकारी गवर्नमेंट में जॉब हो, जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब वो सेवानिवृत्ति पेंशन दिया जाता है। ठीक है, तो इससे आप ध्यान, तो इससे सेवानिवृत्ति को हम राष्ट्रीय में शामिल करते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं, गृहस्थ द्वारा टिकाऊ वस्तु खरीदा जाना अथवा गृहस्थ द्वारा गाड़ी खरीदा जाना, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे या नहीं। हाँ, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि यह पूंजी निर्माण का और अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा होता है। क्या है, अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा होता है। भारत के किसी बैंक की विदेशों में स्थित शाखा द्वारा अर्जित लाभ। मान लिया भारत के कोई बैंक है और वह विदेश में स्थित है और वहाँ पे वो लाभ कमा रहा है, तो उसे राष्ट्र आय में शामिल किया जाएगा या नहीं। हाँ, इसे राष्ट्र आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि यह विदेशों से प्राप्त साधन आय का हिस्सा होता है। ठीक है। शेयर क्या है, शेयर धारकों द्वारा शेयर की बिक्री से मान लीजिए आपके पास कुछ शेयर है और उसे आप बेच के
लाभ कमाना चाहते हैं तो उसे राष्ट्र आय में शामिल किया जाएगा या नहीं? तो नहीं, उसे राष्ट्र आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक वित्तीय दावा है, उत्पादक गतिविधियों में कोई योगदान नहीं दे रहा है। ठीक है। 19 नंबर है, एक फर्म के विज्ञापन पे किया गया खर्च इसे राष्ट्र आय में शामिल करेंगे या नहीं? नहीं, इसे राष्ट्र आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह उस फर्म का मध्यवर्ती खर्च है। कहता है बाढ़ प्रभावित लोगों को दिया गया वित्तीय सहायता। क्या है? बाढ़ प्रभावित लोगों को दिया गया वित्तीय सहायता। नहीं, इसे राष्ट्र आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक हस्तांतरण भुगतान है। तो आप इसे अच्छे से देखिए और अपने कॉपी में नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में मैं बार बार कर रहा हूँ, बहुत कम समय लेता है रिवीजन करने में, क्योंकि यह आपका सटीक नोट है, तो आप इसे कम समय में अधिक कवर कर सकेंगे और उम्मीद रखिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप यदि जो मैं बता रहा हूँ उसे पढ़ लिए तो आप अच्छे कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, खास करके बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अच्छे कर सकते हैं। तो और इसी चैनल पे आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा और आप इसे पढ़िए और आगे बढ़िए। तो आज के लिए बस इतने ही, आगे हम कल देखेंगे।